या आप लोगों की क्या ग्रीवियंसेस हैं तो हम उसको ऑन स्पॉट राइट ना उसको हम एड्रेस कर सकें और आप लोगों को बता सकें। तो इसलिए हम इसको सुनना भी स्टार्ट करेंगे और सुनने के बाद उसकी एप्लीकेशन आप लोग देते हैं और फिर उस पर हम काम करते हैं। फिर इसकी क्वारी अफसर भी ये है, अगर कम भी हुए तो मैंने दूसरे पुलिस स्टेशन से भी मंगवाया, लेकिन सदर के ही है मोस्टली, तो हम सुन लेते हैं। किसी का किसी किस्म का कोई इशू है, कोई मसला है तो वो आपको बता दें। दूसरी बात ये ये पार्टी क्रॉस करके स्टॉप है, यहाँ पर रेडी वगैरह लगती है, काफ़ी सर्विसेज लग रही है। क्या लग रही है? रेडियाँ वगैरह लगी हुई है ना, काफ़ी अरसे से। हाँ। ये रेडी वगैरह यहाँ पर जब ऑपरेशन होता है ये लोग हमारी गलियों में आ जाते हैं। पंजाब बैंक गली है, साथ बाज़ार है, मिल मार्केट, यहाँ पर हमें तंगी होती है, परेशानी होती है। दूसरा चिंची ऐसे खड़े हुए यहाँ पर जिनके नंबर भी कोई नहीं और कई हादसा हो चुके हैं। ये अवामी मतलब है कि काम है, इसके लिए मेहरबानी कर दी, ज़रा कोई ऐसा सिस्टम बनाए। मैंने कई दफ़ा बरसा टेक्वाल अलहमदिल्ला उस पर अमल हुआ है, लेकिन वो आरसी अमल है कि आते हैं और चले जाते हैं। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये इनका मुतबादल या तो इनको कोई मुतबादल जगह दी जाए या कब चोरी? फिर दोनों इकट्ठे एक ही दफ़ा चले गए? 3 महीनों के अंदर। तो तुम इतनी लापरवाही से खड़ी करते हो, तो चोरी हो गया, दूसरी दफ़ा फिर चोरी हो गई। ये घर के बाहर से चोरी हुआ, बाजार में से दोनों लॉक। एक बाइक मुझे वो CIA के सही साहब थे, नाम ध्यान से बोले, उन्होंने कॉल की थी कि आपका बाइक तो नहीं मिला है, 12,500 का पता नहीं रिकवर हुआ ना। और जो रमज़ान में जो गुजरे, मैंने उनको बोला था कि अंकल मुझे बाइक ढूंढ दे, तो उन्होंने बोला तो मैं ढूंढता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने ASI वहीद साहब उनका नाम था, फिर उसके बाद उन्होंने रब्ता नहीं किया किसी ने। फिर मैं CIA के ऑफिस भी गया तो मुझे नहीं मिला, वो कहते वो यहाँ से ट्रांसफ़र। चल ठीक, ये मैं करवाता हूँ। एक और भी एप्लीकेशन, और कौन से? ये क्या मसला है? ये उस बंदा हमारी दुकान पे आया था, मेरे छोटे भाई को, उसने हमारा स्कूटी वगैरह टूट गई, अभी फिर? तक अरेस्ट नहीं हुआ। इतना टाइम हो गया, 8-10 महीने हो गए, और इसकी मतलब बेल वगैरह कैंसिल हो गई सर। ये उसको बोल कि भाई सुबह तक अरेस्ट करके दे मुझे। हाँ, शम्स कॉलोनी वाला SHO। और किस जगह पे? ये सर ये तरनोल में जगह है, मशहूर है, सब लोगों को पता है। वहाँ पे आबिद खान नामी बंदा था, उसने मुझे कॉल किया कि आगे मुझे CCTV के लिए NVR और हार्ड डिस्क इंस्टॉल करके दो। अच्छा, फिर वो मैं उधर गया, मैं वो किया। तो बाइक अभी उनके पास है? जी नहीं सर, वो इस तरह अगले दिन कोई FC की रेट और वो पुलिस का मामला हुआ था, कब्जे, वो मशहूर वाक़या है ये 2024 का। उसमें मेरा मोटरसाइकिल वहीं पर रह गया। तो अगली पार्टी जो है ना, बख्शीश अहमद वाले मसूद अजहर रबानी लोग उस जगह पे काबज़ होकर बैठ गए। हाँ। तो उन्होंने उनसे मैंने जब मोटरसाइकिल का मुतालबा किया है तो उन्होंने कहा कि आप ओरिजिनल कागजात लाएँ। मैंने फिर अपने शागिर्द को भेजा, क्योंकि हमें भी डर था वो करप्ट टाइप लोग हैं। तो मैंने कहा यार ये किस जगह पे बैठे हैं? ये सर इधर तरनोल। अभी तो वो उठ नहीं है, अभी तो अदालत ने दोबारा से पहली वाली पार्टी को कब्जा दे दिया है कोर्ट से ना। तो बाइक किधर गई तुम्हारी? ये बाइक जो है सर बख्शीश अहमद और ये अजहर रबानी लोग इनके पास है, और मैंने इनसे इश्ताक, ये पुराना केस है, इसका बाइक इन लोगों के पास है। ये उस दिन की चैट, या पुराना केस आपको पता चल जाएगा, बड़ा मशहूर केस है। इसकी बाइक नहीं दे रहे, इसको ले दें बाइक। FIR सर सबसे बड़ी बात, उसमें FIR दर्ज हुई अभी तक, तो वो अगर इस्तेमाल करवा दें, FIR दर्ज करनी पड़ती है, FIR दे दें, ये वो ला के देंगे बाइक। ये रिकॉर्ड है सर, ठीक है। ये किसी जगह पे काम करने गया था, तो वहाँ पे कोई कब्जे का मसला बन गया था, उस दौरान इसकी बाइक इधर उधर हो गई। सर सेक्शन 4 लगा हुआ है। जिक्र नहीं दिखवाना है इसमें कि हमारे एक मोटरसाइकिल उसने छोड़ दिया, उसने काट दिया, फिर खुद से उसने दरख्वास्त दिखाया। मोटरसाइकिल थाने में जो मतलब छोड़ा तो मैं थाने में। कौन से थाने में? एक तरनोल वाला थाने में। अच्छा, तुम्हारे वाला? नहीं, दूसरा जो छोड़ा उसने कह रही है दरख्वास्त हमने नहीं करना, जिक्र नहीं करना कि एक मोटरसाइकिल मुझे छोड़ा है। हाँ। फिर उसने दरख्वास्त में से काट दिया, दूसरा उसने लिखवाया अपने पास से। इश्तियाक, ये बच्चा है, मकैनिक है, इसका बाइक चोरी हुआ है, इसको इन एनी केस रिकवर करके दें, यानी किसी भी करके ना इसको करवाएं। ये मुझे बताएगा कल तक, ठीक है? इसका 1 to 5 बाइक है, इसको चेक करवाएं थाने में, आपको देते हैं, ठीक है? देते हैं आपको। हाँ, इसके बैंक से हमने कैसे तो सर किस चीज़ के मकैनिक हो? डैम्परों का डब्बरों के? मोटरसाइकिल दुकान पे वो खड़ा कर दिया था, फिर हमने
नहीं तो वो मोटरसाइकिल कब लिया था तुमने? हाँ जी कब लिया था मोटरसाइकिल? तकरीबन 8 महीने मेरे पास था। नया था? नया लिया था? मोटरसाइकिल 125 था? फिर उसने एक मोटरसाइकिल मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने दरख्वास्त कराया, दरख्वास्त करा के फिर थाने में चले, थाने बोले अगर दरख्वास्त अपने ये जिक्र नहीं करने का मोटरसाइकिल हमने फिर छोड़ दिया, फिर वो दरख्वास्त उसने पाट दी मोटरसाइकिल। अभी थाने में उसने संवाद कराया करे ये किधर है मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल जो एक छोड़ दिया था, छोर ने 20 मॉडल था, और फिर साहब ने बोले आप दरख्वास्त वानियों को किसी किस्म का घर भी रेंट पे दिया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर, जो मैंने कह दिया, जो पॉलिसी है इसके ऊपर पॉलिसी, देयर इज नो सेकंड थॉट, इसको डिस्कशन का हमारे साथ फायदा नहीं है। क्या चीज़ है भाई? मेरे साथ स्नैचिंग हुई थी, मैंने 15 पे कॉल की थी, तकरीबन 2 तारीख को पिछले महीने के। मैं खुद भी 470 से बिलोंग करता हूँ। मसला क्या है? मसला क्या है भाई? कहता है कि ये चीज़ें सारी मैंने खुद जाके मोबाइल ट्रेस कराए, तकरीबन 14-15 दिन। मैं रोज़ थाने आके उनको कहता हूँ कि यार ये मोबाइल, उनको मैंने सारी, उन्होंने मिसल भी तैयार किया, आज जा रहे कल, उसमें तकरीबन 14-15 दिन हो गए, वो नहीं जा रहे। मैंने उनकी इश्तियाक ये कह रहे हैं केस ट्रेस है, तो इसको क्यों नहीं रिकवरी कर रहे? आपका तरनौल का है, कल भी व्हाट्सएप किया था, ये कह रहे हैं कि सिम शिम अगर केस ट्रेस है तो इसको निकाल गए। हाँ, सब 14 दिन 14 यूनिवर्सिटी टाउन में फ्लैट है। यूनिवर्सिटी टाउन, यूनिवर्सिटी टाउन ये कहाँ पे है? ये तब ये हमारे यहाँ जेल बना हुआ है, तब ये मस्जिद है। यूनिवर्सिटी टाउन किधर आता है? कौन से थाने में? ये तो I-14 नहीं है? पिंडी में आता है। अच्छा, फिर तो सर मैंने 2013 में फ्लैट लिया था, मेरे पास एक मेरान गाड़ी थी, वो मैंने सील कर दी 1,50,000 की, तो एक डाउन पेमेंट कर दी। तो हर महीने सर इसको 13-13 हज़ार हम देते रहे। तो इन्होंने हमें ए ब्लॉक में फ्लैट दिया। जब हम सर पूरी पेमेंट कर दी, ठीक है ना सर, डेवलपमेंट चार्जेस की पेमेंट भी कर दी, सब पेमेंट कर दिया, अभी बोला कि हमारे पास उस फ्लैट का कर्ज नहीं। सर इस बात को सर 13 साल हो गए। वो 10 दफ़ा सर मैं यूनिवर्सिटी टाउन ऑफिस गया हूँ, वो मेरी सुनते नहीं है, एप्लीकेशन मुझसे ले लेते हैं, अब नहीं कार्रवाई कोई भी नहीं करती। नहीं, लेकिन ये हमारे साथ है, यूनिवर्सिटी टाउन का रावलपिंडी के साथ है, रावलपिंडी के साथ है। नसीराबाद में मैंने ना इसको SSP ऑपरेशंस को लिखा है रावलपिंडी को, ठीक है, मैं उसको कह भी दूँगा, ये हमारे इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये आपकी रावलपिंडी की है। आपका रावलपिंडी का थाना भी आपका रावलपिंडी का, नसीराबाद का, हमारा इस्लामाबाद का नहीं है, ठीक है। मैंने उसको SSP ऑपरेशंस को लिख भी दिया, उनसे मैं रिक्वेस्ट भी कर लूँगा, आप उसको कर दें। सर काशिफ इंशाल्लाह देख लेंगे इसको, नो प्रॉब्लम। सर वो उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि मेरा मैं सर काशिफ को कह भी देता हूँ, ये मुझे रिमाइंड करा यार, इसको सर काशिफ को कॉल करनी है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे से कॉन्टैक्ट मैं उनसे मिल लूँगा। बस ये आपको, हम उनको फॉरवर्ड करवा देंगे, आप उनको मिल लें, आप उसको मेरी कॉल के बगैर भी मिलने जाके, वही सर एक्सीलेंट ऑफिसर, बहुत अच्छा अफसर है, आप मिले जाके। काशिफ जुल्फ़िकार है, रावलपिंडी SSP ऑपरेशंस हैं। अच्छा, उस मिलना भी बहुत नहीं, कोई मसला नहीं है, मिलेंगे आपको। सर वो आप उसको रिक्वेस्ट करें ना, वो मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आप बेफिक्र हो जाए, मैंने इसको नोट करवाया, ये मैं करवा देंगे, मुझसे कॉल करवा लेंगे, ठीक है। सबर इश्तियाक, एक भी बंदा अरेस्ट नहीं है 489F का ना, तो आप ये चेक करें ना, कितने अरसे से पेंडेंसी चलती आ रही है, इनको क्यों नहीं हाथ डाल रहे? सारे बाहर हैं, मतलब एक भी नहीं, 1 2 3 4 5 6, जब 7 8 हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि गड़बड़ है ना, कि कितने पुराने इंक्वायरी अफसर चल रहे हैं, क्यों नहीं हाथ डाल रहे, क्यों नहीं उसको लेके आ रहे, इनको केस, इनको क्यों नहीं रिलीफ दे रहे? ये ना काज़म, ये लाजमी क्लियर करवाएं, ये 1-2 दिन के अंदर क्लियर करवाएं सारे, हर बंदा 489F का गिरफ्तार नहीं, क्यों नहीं गिरफ्तार यार? इतने बड़े बड़े डकैत ले आते हैं तो उसका क्या मसला है? हाँ, आपको देते हैं, आते दिन में देते हैं। ये क्या इसका कितने मालियत के टाइप थे? ये सर 39,50,000 की थी, लेकिन कुछ और पहले भी काम कर रहे थे ना, चेक उन्होंने 39 लाख का दिया। जी 41 चेक डिसऑनर भी हुआ। ये कहाँ रहते हैं ये लोग? ये सर ये मनूर मिल के सामने किस चीज़ का काम करते हैं? वो भी तय करता है। कहाँ पे दुकानें, कहाँ पे इनकी? सर दुकान गंजमंडी में था, लेकिन हमारा इधर तरनौल अलमका प्लाजा में हमारा ये पंप के सामने थी। इसका दुकान गंज मंडी किधर है? गंज मंडी तो लाहौर है, लाहौर नहीं, इसका दुकान उधर था, लेकिन अभी भी है, अभी भी है। उन्होंने सर काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड किया, दुकान उन्होंने बेच दी है, काफ़ी लोगों ने उनसे पेमेंट वसूल कर दी, लेकिन अभी ये है घर में सर। घर किधर है? घर है गंजूर मिल के सामने। रावलपिंडी की जगह है कि इस्लामाबाद की? ये सर फंडिंग ऊपर एड्रेस उसका लिखा हुआ है, लेकिन वो मौजूद घर में ही है। ये भी इश्तियाक, अरेस्ट करें इसको कल। ये सर है
हो गया सर पीर बधाई थाना में, लेकिन पीर बधाई थाना रावलपिंडी में। जी सर। अच्छा। लेकिन वो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, स्टाम्प जो है फेड से जारी हुआ है, जो वो सर मैंने रिपोर्ट भी ये लगाई हुई है साथ, वो कहते हैं ये इस तरह नहीं मिलेगा ये वाला, ये इन्होंने किराएदारी का पिछली डेटों में बनवा के लगाया। और ये सर जी डायरी नंबर मैंने इनको दरख्वास्त दी, वो कहते हैं जी थाने वाले मुतलका ले। और ये घर है आपका? ये सब दुकान है 300 स्केल 4 मंजिल। और इसके अंदर घुस कौन गया है? ये वहीं के लोग हैं, ख़ियाबान के। किस चीज़ की दुकान है? सर होटल टाइप है ये, रिहाइश की होटल नहीं होती, इसमें बेड वगैरह लगे होते हैं। ये मैं उसको एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी से मैं बात कर लेता हूँ, उनको कह भी देता हूँ। ये बेसिकली पीर बधाई ये जगह उनकी है। मैं तो अभी पुलिस भिजवा के उसको बंद करवा के हम उसको ये जो स्टाम्प है ना, तो स्टाम्प के लिए मेरे लिए क्या अर्ज, मैं स्टाम्प का क्या करूँ? स्टाम्प का मुझे ये यहाँ से मुझे रिपोर्ट जो है ना वो नहीं दे रहे। ये दोनों कौन रिपोर्ट नहीं दे रहा? यार ये इमरान है, इसको ये रिपोर्ट लेके दे दें, कोई बात नहीं, रिपोर्ट ले दें कि स्टाम्प सही है कि नहीं। हाँ, ये मैं आपको कौन सा थाना एफ कौन सा ये आपको हम ले देते हैं, ठीक है? आपको बिल्कुल वो लेके देगा, उसको बोल के भाई कल इसको हर हालत इस बंदे को रिपोर्ट दे, इसका ज़मीन का मसला है। हाँ, कि स्टाम्प 1 नंबर बनाया है, 2 नंबर है, जैली है, सही है, प्रॉपर उसको वेरीफाई करा के ढिला के वो एसएसपी ऑपरेशंस को रावलपिंडी को जाके दे भी तो क्लैरिटी है वहाँ पे, ठीक? वो करवा एक ही लगते हैं तुसाने। भतीजे जी इन्होंने वालो ज़मीन बेच गया, मेरी ज़मीन है। अच्छा। मैं और जाना तो मारने मां बीमार बना मैं, तो इन्होंने को अपनी ज़मीन को नहीं? इन्होंने वालो बेच गया ज़मीन। अच्छा, हुणे याद है तुसानी? हाँ, हुण मेरी ज़मीन पे कब्जा कीते ने। कितनी ज़मीन है तुसानी? मेरी ज़मीन है जी तकरीबन 4 कनाल। ये हुण देने नहीं, उधर जावां तो बंदे लैके आ जाने ना, नहीं तो इत्थे दफना दे सकते। तकसीम का दावा नहीं किया, तकसीम का दावा नहीं किया, तकसीम करवाओ ना। मैं थाने दरखास्त दी है। थाने नहीं करना, सिविल थोड़े भाई ने बच्चों का है ना, जहर उन्होंने भी हिस्सा होना है। अगर उन्होंने बेच भी देता तो तकसीम भी क्लीयर होएगा, और कोई तरीका नहीं इसका। अगर पहले खुला वंड नहीं हुई थोड़ी या तकसीम नहीं हुई, वो अदालत फैसला करेगी इसका, ठीक है ना? तो पहले तकसीम का दावा करो, अच्छा जीम बढ़ेगा, थोड़ा पता लग जाएगा कि थोड़ा उत्थे कितना गंदे और ना कितना। सारे नाल लाए फर्ज तो सारे का नाम होगा, फर्ज जितने उस अपना खसरे जितने नाम होंगे सारे का होंगे, ठीक है ना? उस थोड़ा हिस्सा जो सारा मतलब जितना 1/8 है 1/4 है उस लिखे हो, ठीक है? लेकिन तकसीम जी है ना वो अदालत में सुंबल ये चेक करिए, इसके चाचा के साथ क्यों बदमाशी करते हैं? इसके भतीजे हैं, क्या मसला उनको? हाँ, क्यों इसको छोड़ते नहीं है? तो अगर इसके पास कुछ नहीं है तो उसके पास भी कुछ नहीं है, तो वो भी फिर तकसीम करवा लें पहले। समझ आई है ना? प्रॉपर तकसीम का इसका जिम्मेदारी तो नहीं है ना? तो अगर इसको नहीं छोड़ते तो कोई भी ना है ना, फिर इसको बदमाशी मत करने दें, इनको ज़रा बड़ा चेक करें क्या मसला है। क्या चोरी हो गया आपका? सर ये कुछ 10 लाख 4 लाख 4 तोले के करीब सोना था। अच्छा। 4 साढ़े 4 इस तरह और बाकी नकदी थी। तो हमारी फोत की हुई, भाई फोत हुआ। तो आप घर को आप गए हुए थे? जी जी। FIR दर्ज काफ़ी साथ ये तकरीबन 7 जुलाई को हुआ। कब हुआ? 7 जुलाई को? जी 7 जुलाई। 3-4 चक्कर लगाए भी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। जब एक दिन साहब के ऑफिस में इस्लामाबाद भी गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं पहुँच नहीं सका तो रास्ते में वापस आ साथ मिल जाएगा। इसकी वीडियो जो है वीडियो जो है साथ वाला कैमरा था, उसकी वीडियो जो है ये कानून पुलिस तो बहुत हुई, जिस रास्ते से 3 बंदे आए उसी रास्ते से वापस आए, लेकिन उनकी हमें पहचान तो नहीं हो सकती इस तरह। ठीक है, मैं इसको करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ इसका सर नोट करता हूँ, मैं इसका करवाता हूँ इंशाल्लाह, बेफिक्र। SHO तरनौल।
अच्छा ब्लैकमेल किਵੇਂ ਕੀਤਾ पैसे तो लेन देने पैसे सर जिन्होंने उनसे ले लिए अब ये कहते कि हम कहीं और जगह फॉलो करेंगे दे दिए हाँ कोशिश कराएं 2019 में मैंने तलाक दिया था राम कुमार के गुल मोहम्मद से बाराकोट कहाँ पे लिया था 12 बाराकोट में एप्लीकेशन दी है 21 जनवरी को 12 थाने में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाराकोट थाने में दिए 12 अच्छा फिर जब अबू बकर SHO साहब को बुलाते रहे महीने में 2-3 चक्कर लगते रहे, फिर और फिर उसके ट्रांसफर मसला के क्या बाद कोई कार्रवाई मसला नहीं। क्या मसला तब ये शख्स प्लान पर इसने हमले किया था, अभी वही प्लान दोबारा सेल कर रहा हाँ है। एक ही प्लान से कई बंदों को सेल कर रहा है। कौन इमरान खान वाले गुरु और खाने में जाते हैं वो कहते हैं कि हमें ऊपर से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तकरीबन ये 5-6 महीने का कोई कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन दी थी उसको ई टैग लगा था थाने का नंबर लगा था नंबर ठीक है फिर उस पर क्या हुआ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने ये क्या चीज़ है 14 लाख रुपये उसने देने थे, मेरा अभी तक नहीं दे रहा। चेक मैक दिया उसने आपको इस्लाम में मेरे और इसके अलावा उसने क्यों लिए थे आपसे उसको मैंने बतौर हाँ कर्जा दिया था बतौर अमानत के। सूद मूद का काम तो नहीं करते हमें इमाम मस्जिद है ये मेरे पास आपसे उसकी जब उनको मैं समझाने किया तो वो भी जो इफ्तिखार साहब हैं वो आजकल कर रहे हैं, FIR नहीं दे रहे। कौन इफ्तिखार साहब उसको ये मार की ना पर्चा दे रहे ना उनको बता रहे। संजानी का केस है ये कमाल को दें पर्चा ये उससे मेरे ऑफिस भी आई है एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन मेरे दफ्तर आई है ये वाली ये लैंड गाड़ी का ये अच्छा दूसरी FIR होगी ये जो डीलर है ना उसने एक हफ्ता पहले मुझसे 50,000 और मंगवाया कि आप मुझे भेज दो मैं आपको काफ़ी लेके दे दूँ, मगर अभी कॉलिंग करने के बावजूद डेली में कह रहा हूँ ये कहाँ पे है डीलर ये चूड़ रहता है इधर अडियाला रोड पे चूड़ चौक में इसका दफ्तर है रावलपिंडी में जी जी अभी ये नंबर नहीं उठा रहे मतलब और जिन बंदों से मैंने गाड़ी ली है ना वो कह रहे हैं जो मर्जी करना कर लो कार्रवाई करनी है जो भी करना है कर लो और आगे से बदमाशी करते हैं इस तरह। और मैं इधर रहता हूँ टोल प्लाजा के साथ मेरा एक छोटा सा ढाबा टाइप का होटल है। आपने पहले किसी को दी एप्लीकेशन नहीं अभी तक किसी को भी नहीं दी अभी तक वो जरिए अभी उस दिन आए मेरे पास वो कह रहे हैं 17 लाख ले लो और हमें गाड़ी वापस कर दो और मैंने 23,60,000 रुपये उनको दिए हुए और आगे से बदमाशी करते हैं असर रसूल वाले बंदे हैं वो साथ बदमाश एक दो टाइप में उनके साथ होते हैं मैं गरीब बंदा हूँ उनके साथ हुण के मसला है पानी का रास्ता बंद करके मेरे घर की तरफ सारा पानी आ रहा है। उन्होंने मेरे खिलाफ दरखास्त दी है कि ज़मीन का मसला है ज़मीन तकसीम लेकिन उनकी हमारी अलग अलग ज़मीन है हमारी ज़मीन हमने खरीदी निकासी रोकी ने ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ जी थाना कौन सा ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ पिंड में बेगवाल ते बाराकऊ बनी गारा से ये इसको बोलो मसला हल करे कल तक फिर मुझे बताना है आपने हाँ समझा तो वो कह रहे हैं मेरे पास तो टाइम नहीं होता मैं दिन को ड्यूटी करता रात को सोता हूँ तो कल भी हम ऑफिस में परसों गए हुए थे वो कह रहे 14 अगस्त के बाद आना 3 चक्कर सर पहले विचार लगाए थे आपके पास नहीं मुलाकात हो सकी कल भी गए हुए थे तो फिर वो लेडीज़ थी तो उन्होंने बोला कि अभी तो सर मसरूफ़ है तो फिर आज सर पता चला कि खुली कचहरी लगी हुई थी इधर आ गई
कि नून वाले SHO को बोल अभी राइट में ला के इसको डिसाइड करे आधे घंटे में, मुझे पता। और खंडतार लगाया अभी उसने कब्जे किया। इश्तियाक ये 26 नंबर पे चेक करे कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी अड्डा बनाया हुआ है, कांटादार तार लगाया हुआ है और आगे खड्डा शड्डा मारा है और रेडियाँ नहीं ले रहा और फ्री रेडी 1000 रुपये ले रहा है, इसका चेक करें इसको किसने NOC दी है किसने नहीं। चेक राइट नाउ डिसाइड करें इसको 20 मिनट के अंदर, किसी को भजवाएं मौके पे, जाएँ चले जाएँ मौके पे, ये भजवाएं किसी को, ये दें उसको। अभी डिसाइड कर लें कि इसके बाद कौन सी NOC है, किसने इसको लगाया है। हाँ अभी इसको क्लियर करें। नहीं चेक कर लेना इसके पास कोई है या नहीं। अगर NHA वाला कराता है तो कोई कागज़ तो देगा ना, कोई गैर कानूनी हवा में तो नहीं करवाएगा ना। हाँ उसके बाद सर ये DSP साहब ने माशाल्लाह इंक्वायरी की, मेरे जो उनके अदारा था उसके मुताबिक SP साहब ने ऑर्डर दिया, ये इंक्वायरी मेरी सर ठीक है। उसके बाद सर उसने तस्वीरें लगानी शुरू कर दी, तस्वीरें छाप के इश्तिहार छाप के। उसके मामले में 20/3/2025 को एप्लीकेशन देता हूँ, जो मेरा IO साहब है वो कहता है मैं